You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today's video is a little different. It's a fun, chill Q&A with us. And today we are going to answer all your questions. Regarding Our Maldives trip. Rohit is going to answer most of the questions because of Why? course he did all the planning. So, did I? Oh yeah. So yes, grab a drink, sit back, relax and enjoy this video. Yeah. Let's start. So, first question is why did we choose Maldives? I think so. You should take this question. Okay. So हमारी जब शादी हुई थी तब we were planning to go for our honeymoon to Maldives, but that didn't happen because हमें US आना था. हाँ, काफी सारे फैक्टर्स थे, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी थे एंड हाँ लाइक वो टाइम पे वो प्लान नहीं हो पाया बराबर, तो हमने वो हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए पुश किया. Yes. So yeah. Yeah. So next question is which resort did we stay at? So we booked Grand Park Kodiparu. So basically मैं booking.com से in general like sort कर रहा था कि which one is better and also in budget. So काफी सारे options थे, but this one had a very good rating and वो काफी budget में भी आ रहा था. And I contacted some of our agents also, but they were not able to give me better rate. तो मैं खुद से booking.com से खुद से बुक करके I was getting much better rate than what they were offering. तो I just planned like that, like मैंने 4 nights बुक किए वहाँ पे, 2 nights बीच विला and 2 nights वाटर विला ही बोलते हैं ना. हाँ, वाटर विला. So yeah, you can keep this in mind कि जरूरी नहीं कोई एजेंट ही हमें बहुत अच्छा पैकेज दे रहा हो, या do your own research and I'm sure आपको भी कुछ अच्छा मिल जाएगा. Yes. Because रोहित ने सब कुछ खुद से किया था. हाँ. Next question is how much did the trip cost, like roughly? So I will like divide it. मैं पहले एक टोटल कॉस्ट बताता हूँ कि टोटल कॉस्ट मेरा ऑलमोस्ट $3,900 के आसपास आया था, लाइक यू कैन से ऑलमोस्ट $4,000, बट आई विल डिवाइड दैट इनटू 3 sections बेसिकली. तो फर्स्ट सेक्शन वुड बी अ बीच पूल विला का एक्चुअल टोटल कॉस्ट कितना था. सो इट वाज अराउंड ऑलमोस्ट लाइक $1,400 तक, और दिस वाज फॉर 2 nights. एंड दूसरा था पूल वाटर विला, इट वाज अराउंड $1,500 to $1,600. एंड बस इसके साथ यू हैव टू पे एनवायरमेंटल टैक्स which was $6 per person per night. So $24 2 nights for 2 people, and basically like almost like 48. Plus you have to pay shuttle fee. तो हमारा जो आइलैंड था वो काफी पास था एयरपोर्ट से, तो it costed us around almost like 240 something, 240 to 250. Like I am giving you rough estimate, अभी शायद बढ़ गया होगा. तो जब आप booking.com पे जाओगे, let's say you booked something for 2 nights, आपको वहां भी शटल फीस दिखेगा, और एक बुक करोगे like let's say for other 2 days, like 2 days this one, 2 days the other one, वहां पे भी शटल फी दिखेगा. बट you don't have to worry, आपको शटल बोट फी जो है वो एक ही बार भरना है, तो यू कैन जस्ट रिमूव दैट. और ये फीस booking.com से नहीं कटती, ये फीस आपको आइलैंड पे लैंड होने के बाद भरनी पड़ती है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. आप बस रूम का कॉस्ट कंसिडर करो, और जो इन्वायरमेंटल फी और जो शटल बोट फी है वो वहां पे उन लोग कलेक्ट करते हैं, और वो एक ही बार कलेक्ट करेंगे. सो वो 2 बार नहीं कटेंगे. वो booking.com पे ऐसा दिखता है कि वो 2 बार कट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है. सो या इट वाज कंपैरेटिवली चीप as compared to what agents were offering us. So yeah, and मैंने काफी जल्दी किया था, like almost like 3 months before, 3 to 4 months before. तो मुझे थोड़ा
रीजनेबल, अदरवाइज हाँ, that is also important. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अदरवाइज जो आपको जैसा पूल वाटर विला या जो भी टाइप का विला चाहिए वो जनरली बुक आउट हो जाता है ऐसा, तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। एंड एक और था, हमने फूरावरी भी हमने वो देखा किया था, हाँ, बट हमें वो भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी थी, बट इट वाज आई थिंक सो लाइक, क्यों हमने वो किया, बिकॉज आई थिंक सो उसके लिए हमें प्लेन करना था, क्या Seaplane. सी प्लेन करना Seaplane. पड़ता, और उसका अलग से कॉस्ट था, बट इट वाज गुड। बट और उसके कुछ टाइमिंग के भी इश्यूज थे ना, कि Timing इतने थे, की मुझे या- आपको चेकआउट करना है, निकलना हाँ, लाइक है। मुझे ऐसा लगता था कि हमारा टाइम उसमें चले जाता था, वो सेकंड चेक इन चेकआउट में प्लेन के, तो हमने वो जाने दिया। हमने बोला कि नेक्स्ट टाइम हम विल डू दैट, बिकॉज सी प्लेन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपीरियंस। डेफिनेटली वी विल ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम। सो या, Next question, what's the best time to visit Maldives? I guess October से Feb. so basically holiday period, so October से Feb, and I think so It's very expensive उस period में, but weather is good. हाँ, So main is weather, you need a good weather, and I think so Feb March के बाद शायद बहुत बारिश होने लगती है, तो that is not a good time to visit there, but yeah, holiday period is the best time, and time. it is also expensive. December is the most expensive after yes. I think so after क्योंकि 15 बहुत सारे 20. लोगों की शायद शादी भी होती है ना उस टाइम पे, हाँ। तो सबको हनीमून के लिए जाना होता है। Yes. Okay, next, how many days are ideal, और हम वहाँ कितने दिन रुके थे? So ideal तो ऐसे तो बहुत लोग एक हफ्ता भी स्पेंड करते हैं, बट अगर आप आइलैंड पे हो तो आई डोंट थिंक सो 3 to 4 days से ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज वहां पे कुछ और है नहीं, जो है वो आइलैंड का, लाइक आइलैंड विल गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट यू कैन डू, बट आई डोंट थिंक सो अगर इफ यू आर ऑन आइलैंड यू शुड स्पेंड मोर देन 3 to 4 days. But if you are going to travel to that local island, like a local place, you want to explore some local cuisine or local activity or something, definitely extend it to 1 week so that island का island भी मिल जाए और वहाँ का भी experience हो जाए. We were there for 4 days. We were there for 4 days. 4 yeah. days, but हाँ, मतलब लास्ट डे हमें ऐसा लगा कि थोड़ा और टाइम रहता तो हम और एंजॉय करते। वैसे तो हमने किया एंजॉय, हमने किया एंजॉय, बट वही तो वो- करते क्या, हाँ, मतलब ऐसा हो गया था कि- वाटर एंड एवरीथिंग, लाइक ऑब्वियसली पहली बार हाँ, लाइक इट अलग दिन में कुछ नया नहीं होता था. It's not enough because of the vibe, but there is not more things to do there because you are stuck at the island. So हाँ, मे भी शायद बहुत ज्यादा रहो तो यू विल गेट बोर्ड, हाँ। बिकॉज़ है नहीं करने के लिए, बस वही है, पानी, पानी, sky, blue और water, हाँ, yeah. वही, that's- Like you see fish directly, मतलब तुम्हारे नीचे was ही the है best fish. thing, yeah. That was the best thing. And you when you are doing that snorkeling, तो fish ऐसा बाजू बाजू से जा रहा है, and very clean water. That was the best part of the Maldives. Very clean water. So yeah, it's definitely a good place to visit. You should definitely visit it. yes. But yeah, it depends on how much is your budget and everything. You can plan how many days you want to visit हाँ, there. मतलब कोई भी विला कर लो, मतलब कोई भी रिजॉर्ट कर लो, हाँ, पानी तो सेम ही होने वाला है, but पानी से में हर experience है ये सब एक्टिविटीज, जगह। हाँ एक्टिविटीज चेक कर लेना, क्या 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 offer कर कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, क्या नहीं मिलता हाँ, है. क्योंकि ये चीजें हमें बताई नहीं गई थी कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हमने खुद अपना रिसर्च वहां जाके किया, तब हमें समझ में आया कि काफी कुछ वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री मिलता जैसे है. वी गॉट आवर फोटोशूट डन, कपल फोटोशूट, एंड वो हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री था, एंड यू गेट 5 photos, you 5 have to photos. select, and more than that you will have to pay. And then there was an activity for canvas canvas painting. painting which we did, हाँ, और भी कुछ था, बट वो बाकी हम नहीं कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको पहले से अपना नाम वगैरह देना रजिस्टर होता है, करना पड़ता है, और हाँ, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं स्लॉट्स. इसके लिए। और तुम्हारा जो गाइड होगा, ही विल लेट यू नो, लाइक इफ यू वांट टू बुक समथिंग, तो वो तुम्हें पहले ही पूछेगा कि जनरली वो लोग पूछते हैं, अदरवाइज यू हैव टू But they रिसर्च. didn't
inform us, right? Like in the beginning they did not. हमने खुद पढ़ा. हाँ, फोटोशूट का तो नहीं पता था हमें. नहीं पता था क्योंकि वो सब हमने कैनवस पेंटिंग और जिस दिन हम पहुंचे उस दिन भी कुछ तो था पर हम वो नहीं कर पाए. वो हमने उससे पूछा, उसने बोला स्लॉट्स ऑलरेडी बुक्ड है, कल परसों का कुछ होता है तो हम आपको बताते हैं. तो उन्होंने बाद में फिर हमें बताना शुरू किया. फोटो का भी उन्होंने नहीं बताया था कि हमने. बेसिकली इन शॉर्ट एवरी आइलैंड हैज देयर ओन एक्टिविटीज. यू हैव टू रिसर्च दैट क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्या पेड है. तो हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लिए, हमने कुछ पेड लिए. सो ये लेट यू नो. नेक्स्ट इज हाउ टू रीच द रिजॉर्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट. Yeah, so basically when you land at Maldives airport, like पहले तो तुम्हारा इमिग्रेशन होगा, उसके बाद like उसमें भी शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे थे हमें, सिर्फ ये देखा एंड देन यू लाइक हनीमून के लिए लोग आते हैं एंड ऑल. पर as soon as you step out of the airport, like एयरपोर्ट पे ही सामने ही बहुत सारे बूथ लगे हुए थे अलग अलग रिसोर्ट के. So you basically very easy. Yes, you बहुत just easy है, आपको just वहाँ जाना है. हाँ. Even if you don't go by agent or anyone, like you can do everything on your own. पर वहाँ पे वो बूथ पे जो तुम्हारा रिसोर्ट है, आपका रिसोर्ट है, वो बूथ पे जाइए और वहाँ पे पूछ लीजिए लाइक सो एंड सो. उनके पास लिस्ट होता है आज कौन कौन आने वाला है. तो दे विल जस्ट लाइक कलेक्ट करेंगे बहुत सारे लोग को एंड फिर बोट पे लेके जाएंगे या सी प्लेन में लेके जाएंगे. सो एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा. हाँ. So yeah. Next is, was it worth the hype? Like जितना हमने Maldives इतना सब सुना था. I will say yes. Definitely yes. Worth the hype, but I felt like it is more on the expensive side. मतलब हर चीज का पैसा. Actually yes, keep this in mind. मतलब जो हमारे साथ हुआ पानी को लेके. Like water was complimentary. जो 2 बॉटल हमारे रूम में थी दिन की, पर उसके अलावा अगर आपको पानी चाहिए. एक्चुअली एक चीज बताना भूल गया. बेसिकली देयर आर couple of options when you book a hotel room. First is normal, like तुम्हें ब्रेकफास्ट भी नहीं चाहिए. Second is breakfast के साथ रूम. Third is half board, which is like breakfast and dinner. Breakfast and dinner. And fourth is full board. Fourth is full board. Fourth is full board. Fourth is full board, which where you get everything like a breakfast, lunch and dinner. And snacks जैसा कुछ नहीं था क्या? नहीं. Okay. But there is one more plan which is all inclusive, which includes drinks as well. So that is very expensive plan. हमने ना ही all inclusive लिया ना ही full board लिया, हमने half board लिया. बिकॉज हमारा प्लान था कि हम आफ्टरनून में हम लंच स्किप करके वी कैन डू एक्टिविटीज एंड इट वर्क बिकॉज ब्रेकफास्ट ही हम इतना हैवी कर लेते बिकॉज लंच की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसके बाद. तो या दैट रियली वर्क. आई थिंक सो हाफ बोर्ड इज गुड टू गो. लाइक इफ यू डोंट बेटर ऑप्शन. आई डोंट थिंक इतना ब्रेकफास्ट करने के बाद आप में इतनी एनर्जी है नहीं तो वो एंजॉय करना छोड़ के आपको ओके लंच के लिए जाना है, फिर लंच हो गया तो डिनर के लिए जाना है. एक बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत हैवी हो जाएगा एंड देन उस प्रोसेस में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे. सो इट्स बेटर टू गो विद हाफ बोर्ड. या इट मेक्स मोर सेंस टू गो विद हाफ बोर्ड बिकॉज ब्रेकफास्ट आप हैवी कर लो और फिर डिनर हैवी कर लो. यू आर डन फॉर द डे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. सो या ये बताना भूल गया. ओके, व्हाट वाज द फूड लाइक? You take this question. question. You want to go first? No. Okay. Food actually it was not that great. Honestly, Indians के लिए ऑप्शन ज्यादा नहीं थे जहां हम स्टे कर रहे थे. वहां पे बहुत नहीं था. मतलब जैसे बाकी लोगों के लिए उनकी क्विजीन के हिसाब से प्रॉपर खाना था, बट हमारा इंडियन भी ऐसा था कि वो बाकी लोग भी खा सके उस हिसाब से. स्वीट ना ज्यादा मसालेदार या वैसा कुछ. तो उस चीज में मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद कुछ और ऑप्शन मतलब थोड़ा हो सकता था. तो बेसिकली हर एक क्यूजिन के कुछ कुछ थे जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना. हमारा जैसा बेसिकली हमारा बुफे सिस्टम था डिनर का टाइम. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार मस्त इंडियन हर एक क्यूजिन होगा इंडियन का, बट ऐसा नहीं था. इंडियंस के 2-3 डिशेस थे, ये टाइप के 2-4 क्यूजिन थे, इटालियन 2-4 होंगे, ये सब ऐसे ऐसे करके. तो इंडियन कम था तो हम तो इंडियन पे ही टूटेंगे ना. तो वो कम था करके हमें ऐसा लग गया ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे. और एक तो दूसरे देश में जाके बहुत ज्यादा मिस करते हैं हम हमारा क्विजीन. हाँ वो तो है. तो
इसीलिए मे भी शायद हमें लग रहा हो, हम्म पर हाँ लाइक खाने के मामले में थोड़ा सा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मस्ट डू एक्टिविटीज? must do activities, I would say definitely do snorkeling because that is like that is one thing you should not miss in when you are in Maldives. You get the gears are free, you wear that and just go in the water, you see the clear water with the fishes inside. Must do, like I would say, like don't skip this. लाइक जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, आई डिडंट डू बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड. हाँ मुझे ब्रीदिंग इश्यूज और ये वो, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली हमें पहले ट्रेनिंग दी थी जिसके लिए वी हैड टू पे, या एंड उस ट्रेनिंग के टाइम पे ही हम लोग दोनों थोड़े से फ्रीक आउट हो गए थे. रोहित बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज स्कैर्ड ऑफ फिश एंड ऑल, आई वाज स्कैर्ड ऑफ फिशेस, but he was scared of the water because of his breathing issues. हाँ. And then the guy told us that he's going to take us in the middle of the ocean. So basically what happened, उसने पहले हमें साइड में करवाया पानी में ही, but the depth was not that much, so we were able to do it. But जैसे ही he was like we'll now go to in middle of the ocean, जहाँ पे तुम शायद पैर नहीं, not middle of the ocean, थोड़ा ओशन के पास, मतलब इट वाज डार्क ब्लू वाटर, Dark blue वो water. डीप जगह थी तो देख के समझ मतलब तुम्हारा पैर तुम नीचे नहीं रख पाओगे. तो he was लाइफ जैकेट हमारे पास था, बट Life jacket, obviously. Without life jacket तो था, नहीं बट आएगा. देन द गाय टोल्ड अस दैट इफ यू गाइस गेट स्कैर्ड एंड आप लोग मुझे अगर खींचने की कोशिश करोगे तो आई एम नॉट वेयरिंग एनी लाइफ जैकेट, so he will so push I will us. push you guys. So उस वजह से थोड़ा हम और डर गए. हाँ. And So then we I was backed like, I out. want to go back. I don't want to do this. She was afraid of fishes, I was afraid of more of a water, like breathing Because of issues. Yeah. So then So they told us like we can borrow gears and all. And फिर हमने सोचा कि हम हमारे like तवीला के वहाँ पे जाके खुद से करें कर because वो लेंगे. डेप्थ थोड़ा कम था and it was good, like उतना डीप So जाने it की was जरूरत very नहीं. brave. Brave, I think so. No one should miss this. Like you don't like fishes. No, I mean दूर से ठीक है, पर ऐसे खुद जाके और ऐसे Hmm. एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत डर लगा था मुझे कि वो कोई मेरे साथ साथ मेरे बाजू में स्विम कर रहा है. So Yeah, like when you swim, like जब तुम स्नोकलिंग करते हो बाजू से बेबी शार्क जा रही है, बहुत सारी ऐसी सब फिशेस जाती रहती है. That is really good. No one will harm you anything. इनफैक्ट ऐसा इंसिडेंट हो भी चुका था हमारे साथ जब हम फोटोशूट कर रहे थे और बहुत डीप नहीं गए थे, पानी यहाँ मतलब वेस्ट तक था पानी, और रोहित के बाजू में शार्क स्विम कर रही थी और मैं फोटो क्लिक कर रही थी, तब मेरा ध्यान गया एंड ओ माय गॉड मैं भाग गई वहां से बिना Yeah. पीछे देखे कि रोहित रिटर्न आ रहा है कि नहीं. And कि वहाँ I पे- also ran, but I just went again back, like to see, okay, कहाँ है. I wanted Because to he was see. very curious and excited. I हाँ. was scared. I really like animals, so Yeah. yeah, it was good. Don't miss on that. uh, That would be his suggestion. बहुत generally scuba diving you have to pay. It is on expensive side. Like हम मुझे लगा expensive side पे. Everything you have to pay. I mean, activities वाली snorkeling, activities like- में you, हाँ, Snorkeling भी था, like it is not that expensive as compared to but scuba. we had to pay for training, right? Training, yes, but वो जो दूसरा जो था उसके लिए भी शायद पे करना था, I guess ऐसा कुछ था. क्या वो tortoise वाला? नहीं, tortoise वाला नहीं, वो बीच में जाके वहां पे स्नॉर्कलिंग वो लेके जाएंगे तुम्हें वहां पे, फिर स्नॉर्कलिंग के लिए तुम्हें फेंक देंगे पानी में. Oh, उसके लिए भी यू हैव टू पे. मैंने पूछा क्या मैं सिर्फ बोट पे आ सकता हूँ फ्री में, बोला ऐसा नहीं होता है. इवन इफ यू डोंट डू स्नॉर्कलिंग यू हैव टू पे फॉर इट. तो एक्चुअली हर एक चीज का पैसा है, लाइक यू हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस. जो फ्री है वो तो डेफिनेटली करो, जो नहीं है लाइक ट्राई टू सी व्हाट इज रियली what वर्थ इट. really excites you? What क्या really किस excites चीज you? के लिए आप ज्यादा curious हो और जो आप कर पाओगे, because हाँ. expensive है, एक बार पे कर दिया तो then you have to, right? हाँ, एक एक्सपीरियंस था हमारे आइलैंड पे कि यू कैन डू स्नोकलिंग विद नर्स शार्क, लाइक इन द मिडल ऑफ द ओशन. शार्क्स रहेंगे, यू कैन जस्ट गो, यू कैन डू स्नोकलिंग, शार्क विल नॉट डू एनीथिंग. वो बहुत डेंजरस था. इट वाज रियली गुड बट काइंड ऑफ ऐसा लगा कि नहीं अभी नहीं, बाद में करते हैं. इतना एक्सपीरियंस है नहीं. स्कूबा यू कैन डू इट बट हमने नहीं ऑप्ट किया बिकॉज
मैंने स्कूबा एक्चुअली अंडमान में किया था, वे 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 चीपर देन एंड वेरी ब्यूटीफुल, तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा स्कूबा डाइविंग के लिए. सो या और एक्टिविटीज हमने क्या किया. हाँ, Not आई activities, but spa. या वी डिड We स्पा, booked spa. कपल्स मसाज थे, Couple, हाँ, couple मसाज spa, कुछ हाँ. तो, एंड इट वाज गुड, वर्थ द प्राइस. लाइक ऐसा लगा कि वो अच्छा एक्सपीरियंस था, रिलैक्स एकदम. दूसरा था एनिवर्सरी के दिन मैंने बीच पे मूवी नाइट प्लान किया था. दैट वाज आल्सो गुड. वहां पे बहुत तुम्हें अच्छा था वो. That was really really good, yeah. Like on a beach, you are like just two people who are watching and like watching the Under movie the stars, under and the ocean, like stars. waves की आवाज. That was really And, good, yeah. very good experience. And like वो हमें movies देते चूज करने के लिए, like you can choose and वो movie वो And no play one कर, will disturb you. no one will disturb you, and you have options to like to get the snacks, what kind of snacks you want. तो वो basically एक kind of a package था, हाँ, और drinks थे. और drinks थे ऐसे, kind of. तो cocktails, हाँ, not alcoholic drinks. हमने वो मैंने एक्चुअली मैसअप किया. मुझे ऐसा लगा कि शायद ज्यादा स्नैक्स नहीं होगा, बहुत तो light होगा, तो then we decided to have a dinner early. डिनर अर्ली एंड वी जस्ट Heavy वेंट. dinner. और उसके बाद स्नैक्स आते गए. आई थिंक सो देयर वर 4 काइंड्स ऑफ We ड्रिंक्स. were full. वो हमने खाया नहीं, हमने Four type of drinks and बहुत कुछ था यार खाने के लिए. बहुत कुछ था. हमने बोला कि हमारे रूम में पहुंचा दीजिए. तो या स्पा, फिर ये देन वी डिड फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट. दैट वाज आल्सो रियली गुड. Because बहुत हमने देखा है Pinterest वगैरह या हाँ, Maldives का that is one of the breakfast experience. है. So we wanted to experience that, and हाँ, that was not complimentary, but that was tell them what happened. so that was not complimentary. But what happened was हमारा जब रूम स्विच का टाइम था, तो वहां पे बहुत I don't know what happened. There was some miscommunication between them or someone. तो we were stuck in our first room. हमें ट्रांसफर नहीं कर रहे हमारा थे. टाइम काफी वेस्ट हो गया था क्योंकि हमें बाकी एक्टिविटीज के लिए जाना था, बट बिकॉज हमारा रूम ट्रांसफर हो रहा था तो इसलिए हम वेट कर रहे थे. तो दे केम एंड दे टोल्ड अस ओके वेट फॉर 30 मिनट्स, वेट फॉर 20 मिनट्स, एंड देन वी वर Wait for 1 hour. 2 hours I guess. Almost 3 hours. Almost 3 hours, yes. So So- then he got really pissed. So I went, I talked to the manager, like, this is not the 5-star experience that you are giving me. And I really didn't like, because you are paying the 5-star money and you're not getting that. So like, but manager was really sweet, and like he gave us that like complimentary floating breakfast. So that was really sweet of them, and इसके लिए मैं like I was pleased, but when they offered this, it made sense कि they care so much Yes. about your So that's all customer. that matters. Exactly. Yeah. That is called like a 5-star treatment. So that was really good. तो वो हमें complimentary मिला. But yeah, other than that, we have to pay for most of the activities. Let's take our next question is what did we pack and wish we packed? Actually, we packed everything. Like जो हमें चाहिए था, we wanted to take our drone. हम वो लेकर Drone, गए थे. sunscreen, हाँ, ऐसा कुछ भूले थे हम लोग. स्लीपर्स वगैरह चाहिए होते हैं, बट वो भी वहाँ अवेलेबल थे रूम में. हाँ, so सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा बैग्स आपको. चाहिए होते हैं हमें कैरी करने के लिए कि बीच पे जा रहे हैं, कुछ गंदा हो गया या कुछ चीजें रखनी है तो यू डोंट नो वेयर टू कीप इट. सो हाँ. उसके लिए भी उन्होंने बैग्स दे के रखे. हम्म. बाहर बहुत धूप है उसके लिए, या बारिश हो रही है तो उसके लिए अम्ब्रेलाज है. एंड अपने Yeah, you will रूम get से everything. खाना खाने जाना है वहां तक के लिए कुछ चाहिए तो वो सर्विस भी थी. वो भी दैट वाज फ्री. यू जस्ट हैव टू कॉल एंड हाँ, आस्क वो- फॉर द बग्गी. एंड I don't think, yeah, we packed everything. We packed everything. Other than that, I would say homemade food, like Snacks, कुछ snacks. जैसा अगर तुम्हें बीच सूखा में भूख नाश्ता. लग रहा है, तो like तुम आफ्टरनून में क्योंकि पानी में जाने के बाद भूख लगती है. हमने भले हाफ बोल लिया था ऐसे बीच में, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हाँ. थोड़ा शाम होने लगती है तो चाय नाश्ता का जो हमें आदत होता है तो ऐसा लगता है यार आज कुछ हो ऐसे सिर्फ चरने के लिए. चढ़ने के लिए. So yes. हाँ,
तो ऐसे कुछ छोटे मोटे पैकेट्स रख सकते हो आप अपने साथ। हाँ, वहाँ पे टी का कोई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सो इफ यू आर टी एडिक्ट तो हाँ। यू माइट हैव टू लुक इन। इंटरनेट वाईफाई वाज अवेलेबल रूम में, जब वहाँ पे पूरा जगह पे था क्या वाईफाई? Most of the जगह पे you will get the Wi-Fi. So Wi-Fi, Wi-Fi is also like good speed, like high speedy we Wi-Fi didn't रहता. face any issues. Yeah, Wi-Fi internet was good. Network, did I get the network? मेरा actually roaming चल रहा था. मेरा भी रोमिंग ही चल रहा था। Okay, मैंने पैक कराया था कि हाँ मेरा भी तो चल ही रहा था तब तक। तेरा भी था ना, हाँ तो हाँ हमारा रोमिंग था तो, बट अभी we didn't need it, so जरूरत ही नहीं पड़ी because Wi-Fi था. WhatsApp से काम हो जाता था, हाँ. because वाईफाई था। So एंड हमें बाद में पता चला हमारे रूम में स्पीकर वगैरह भी, तो अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो वो भी। हाँ. हाउ वाज द वेदर? luckily for us weather was really good. जब हम निकल रहे थे उस दिन बारिश हुई. एंड यू आल्सो हैप्पी कि हमारा ट्रिप तो हो गया, हम जब हाँ. निकल रहे हैं तब बारिश हो रही है। हाँ, उस दिन मुझे एक चीज करना था जो मैं कर नहीं पाया. आई वांटेड टू टेक अ ड्रोन शॉट इन द मिडल ऑफ द ओशन. देयर वाज अ स्पॉट बट इट वाज सो विंडी कि ड्रोन वाज लाइक इट वाज नॉट गेटिंग गुड बैलेंस इन द एयर, सो वो नहीं किया. हाँ, तो वो एक था, बट लकीली वी गॉट रियली गुड वेदर. सनसेट देखा, सनराइज देखा, सब देखा हमने. खराब नहीं हुआ। हाँ, बट हाँ वहाँ पे बारिश काफी होती है. सनसेट भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, सो बहुत ब्यूटीफुल होता है सनसेट एंड सनराइज. सनराइज तो हम इतना देख नहीं पाते क्योंकि लेट उठते थे, बट सनसेट वाज रियली गुड. या यस. सो लास्ट क्वेश्चन, वुड वी गो बैक? वुड वी गो बैक? यस, डेफिनेटली. डेफिनेटली, बिकॉज अभी भी जब हम पिक्चर्स स्क्रॉल करते हैं, देखते रहते हैं, तो ऐसा लगता है यार क्या मस्त था, मतलब हाँ. अलग ही लाइफ थी, अलग दुनिया में थे हम. Exactly, वहाँ पे बस it's like उठो, रोज बस पूल में जाओ या स्नॉर्कलिंग करो, बस वो फिश देखो, ब्लू वाटर. yes, yes. So it was really good experience, but definitely we want to try some different island, different experiences. I have heard like बहुत सारे रिजॉर्ट में it's like very high end of experiences, like वहाँ पे उनके शोज होते हैं अलग अलग, लाइक लोकल शोज होते हैं जो सिर्फ वो आइलैंड पे ही होता है. and you get some like complimentary like what do you call that, manta feeding. I have no idea. Like you can feed sharks and नहीं वो Stingray. they call it manta हाँ. so stingray feeding का कुछ जगह पे complimentary होता है. like मुझे वो सब करना था, but you have to be specific with the what kind of island resort you choose. So yeah, definitely आप अपना ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मुझे तो हमेशा से बचपन से ब्लू वाटर देखना था एक बार, तो जो मैंने यहाँ पे यूएस में भी देखा, बट इट वाज नॉट दैट ब्लू. so basically wherever you have corals, बहुत एकदम पास में, वहाँ का पानी थोड़ा सियान ब्लू करके होता है, and she likes that. तो हाँ, मालदीव्स में तो बेसिकली सब जगह वही है, तो you will see that. अंडमान में भी था, you will see that kind of water. He has been to Andaman, like हाँ, तो मुझे पता है, like it is also good. Okay. But yeah, you cannot compare both the places because this Maldives gives you a kind of a luxury experience. तो वो थोड़ा उस साइड बेंड होता है, और ये here also you will see the water and everything, but it's not for the luxury experience. You just go for the normal experience. So yeah, definitely if you have any more questions, just let us know. We'll try to answer all your questions in the comments below. So एंड आई होप विद दिस आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और क्वेरीज जो थी, जो डीएम्स में हमें यूट्यूब वीडियोस पे आ रहे थे, तो हमने आंसर कर दिया है. एंड यस, that's it for today's video. That's it for today's video. Yes. Hope we answered all your questions, and if you are planning to go to Maldives, happy and safe. Yeah. Enjoy your trip. Your stay. Do let us know your experience in our comments below. Take care. Bye bye.